इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स लाइक 2, 3, 5 या 7 इनके स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास है वे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। बस एक और शर्त क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5/7 एंड -3/8 दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? वो सारे डेसिमल नंबर्स जो या तो टर्मिनेट होते हैं या फिर रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2.9 जो कि 29/10 होता है, या फिर 2/0.1313 यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, इसलिए ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। पाई की वैल्यू देखें जो 3.14 एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स से बना है। 3.14 और इसके बाद के नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं या कोई पैटर्न नहीं बनता है, इसलिए हम इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो क्या 22/7 इर्रेशनल नंबर हुआ? बिल्कुल नहीं। 22/7 p/q के फॉर्म में है, वो हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। तो डेसिमल नंबर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो सारे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं जैसे 2.5, 4.25 वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। देन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं लाइक 1/3। अगर 1/3 को देखें तो ये 0.33, ये 3 रिपीट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, बट नंबर 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए एक नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर्स होने की वजह से ये एक रेशनल नंबर्स हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो उनको इर्रेशनल कहते हैं क्योंकि इसमें ना कोई पैटर्न बनता है और ना ही नंबर्स रिपीट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है √2, √3 या फिर पाई। रेशनल नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2 या √3 इनको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? इनिशियली कुछ एज्यूम करते हैं, एजम्पशन को इनकरेक्ट या खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसका प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन नाम है। हमको प्रूव करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम इनिशियली एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है और कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम हमारे एजम्पशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। √2 अगर रेशनल नंबर हम एज्यूम करेंगे तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच 1 सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 7 इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 5 और 15 लें तो इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, इसलिए जो वो सारे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 49/14, 49 डिवाइडेड बाई 14, इन दोनों में 7 कॉमन है। अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/2। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 7/2 एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 2/3 एक को प्राइम है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिमिलरली 3/5, 7/13 एंड इंटरेस्टिंगली 7/9 ये भी एक को प्राइम है। यहाँ पे प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम ये एज्यूम करेंगे कि √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि √2 एक रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q को प्राइम है, यानी उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर 2 होता है, p/q का स्क्वायर p²/q² होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा p² इज इक्वल टू 2q²। ठीक है, p² इज इक्वल टू 2q² होने से हमको ये पता चलता है कि q² में 2 मल्टीप्लाई करने से हमको p मिल रहा है। p² 2 से डिविजिबल होगा। q²
को मल्टीप्लाई किया 2 से तो पी स्क्वायर मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल क्यू स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि अगर 25 होता तो 25 होता तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब कि पी स्क्वायर 50 हुआ, 52 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेट p इज इक्वल टू 2r, क्योंकि p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो p भी डिविजिबल होगा 2 से। सो p इज इक्वल टू 2r, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हम इसके बाद स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल एजम्पशन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर था। हमको पी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, इसलिए हमने पी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया है। अब हम पी स्क्वायर की वैल्यू 4r स्क्वायर जो हमने निकाली है, इसको हम प्रीवियस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और राइट साइड में था 2q स्क्वायर। ठीक है, नाउ 4r स्क्वायर और 2q स्क्वायर, इसमें से 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर हो जाएगा। सो अभी हमने यहाँ देखा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसका मतलब निकाला था। इसका मतलब हमें समझ में आया था कि p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी बन रही है। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, यानी किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके हमको अगर q में स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होते हैं। अभी कॉन्ट्रडिक्शन क्या बन रही है? हमने इमेजिन किया था कि p और q को प्राइम है, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो p एंड q हैव 2 इन कॉमन। कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमारा एजम्पशन फॉल्स हो जाता है कि √2 एक रेशनल नंबर है, और इसलिए प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हमको ये पता चलता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सो स्टेप 1 था कि हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को में p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ p क्यू को प्राइम होगा। स्टेप 2 में हम उसको स्क्वायर करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि p स्क्वायर किससे डिविजिबल है। सो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। स्टेप 2 में एज्यूम किया था p इज इक्वल टू 3r, तो स्टेप 3 में हम जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं p स्क्वायर की वैल्यू को। सो 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब दोनों 3 एंड 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। सो यहाँ पे फिर से हमको ये पता चल रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, और यहीं पे हमको स्टेप 4 में हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे दैट p एंड q हैव सेम 3 एज कॉमन फैक्टर। So it is contradiction to our assumption. So √3 is not a rational number, is irrational number. Similarly, √5 को हमको प्रूव करना हो तो हम फर्स्ट स्टेप में एज्यूम करेंगे कि √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ p और q को प्राइम है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करेंगे, 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फाइंड आउट करो कि p स्क्वायर किस नंबर से डिविजिबल है। यहाँ 5 आ रहा है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। p 5 से भी डिविजिबल होगा। नाउ p की वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे 5 इंटू आर, क्योंकि यहाँ 5 है। अगर ये 3 था तो हमने 3r किया था। 2r √2 के लिए हम यहाँ पे 2r कर रहे थे। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमको p स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी है फर्स्ट इक्वेशन में इस जगह पे। सो ये हो जाएगा 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये हमने रिप्लेस किया, ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 में जब हमने रिप्लेस किया तो 5r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर आया। इसका मतलब कि q भी हमको 5 से डिविजिबल है। अब q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज डिविजिबल बाई 5, तो हमने ये प्रूव किया कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो p और q के बीच में कॉमन फैक्टर 5 है। सो p और q को प्राइम नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया हमने, और कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमने प्रूव कर लिया कि √5 भी एक
इरेशनल नंबर है। सिमिलरली आप ट्राई करो √7 और √13 को प्रूव करने के लिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू कैन डू इट। एक ट्रिक क्वेश्चन है कि √9 इज़ इरेशनल नंबर है या नहीं है। अगर इस मेथड से हम प्रूव करना चाहें तो क्या होगा। √9 को एज्यूम करो कि वो एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा क्योंकि √9 की वैल्यू होती है 3। सो p/q इज इक्वल टू 3/1 भी लिख सकते हैं। नाउ p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 1 है, सो p और एंड q आर को प्राइम, राइट। सो अगर को प्राइम है, एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है, सो नो कॉन्ट्राडिक्शन इज अ रेशनल नंबर।